वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आकाश वशिष्ठ आज आपके लिए अपने नए सेगमेंट की पहली वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि है केदारनाथ टूर गाइड। ये प्लान मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी जो केदारनाथ की वीडियो थी उस पर मेरे को अच्छे व्यूज नहीं मिले हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो थी वो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। मेरे को कमेंट लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम अभी हम रिजॉल्व करा रहे हैं। यूट्यूब के साथ हमारी फुल मेलबाजी चल रही है, तो उसके लिए रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम बहुत जल्दी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके केदारनाथ यात्रा की, जो कि 2023 में बहुत ही मुश्किल लग रही है लोगों के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ गई है वहाँ पे। मैं अभी रिसेंटली वहाँ की पोस्ट देख रहा था और वहाँ पे सुबह जो 6 बजे लाइन में लगे हैं लोग, वो 10 बजे जीप में बैठे हैं, यानी 3 घंटे 4 घंटे उन्हें वेट करना पड़ रहा है जीप तक पहुँचने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ है और गौरीकुंड में इतना ज़्यादा रश है कि अगर आप कुछ खाने बैठते हैं और वहाँ पे एक पराठा ऑर्डर करते हैं तो कम से कम पराठा आ रहा है आधे पौने घंटे में। और भाई साहब पराठे की बात करते हैं बाद में, पहले बात करते हैं हरिद्वार से अपने ट्रिप की। तो जो भी ट्रिप हम करेंगे वो शुरू होगी हरिद्वार से। हरिद्वार तक आप कैसे भी आ सकते हैं, रेल से भी आ सकते हैं, बसेस से भी आ सकते हैं, वॉल्वो से भी आ सकते हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। वहाँ से आपको चूज करना है कि आपको ऋषिकेश से शटल लेनी है या बस लेनी है सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग डेस्टिनेशन है, उसके आगे आपको वहीं की लोकल शटल लेनी पड़ेगी गौरीकुंड तक के लिए। तो बसेस जो गवर्नमेंट बसेज हैं वो ऋषिकेश और हरिद्वार से जो चलती हैं वो सोनप्रयाग के लेती हैं 550 से 600 रुपये, जो सुबह 5 बजे से ऑलमोस्ट 11 बजे तक रहती हैं अवेलेबल। उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट टैक्सीज की, जो कि अराउंड 1000 से 1200 आपको शेयरिंग फेयर रहता है। अगर आप पूरी प्राइवेट कैब बुक करके जाते हैं तो कम से कम 6000 से 8000 के बीच में बैठता है, और वो भी आपको गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है। अगर आप डिजायर लेते हो तो 6000 है, इनोवा लेते हो तो 7, 8, 9000, जो भी अकॉर्डिंग टू डिमांड रहता है। जो जिसकी डिमांड होगी उसके उतने ज्यादा पैसे हैं। ये 2-3 तरीके हैं आपका सोनप्रयाग पहुंचने के। सोनप्रयाग बेस कैंप है, आपको वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी है, वहां से आपको शटल सर्विस मिलेगी। और अगर आप थोड़ा लेट पहुंचते हैं तो आप कोशिश करें कि सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले ही होटल या फिर धर्मशाला ले लें, क्योंकि उससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। रात को यात्रा नहीं होती है सोनप्रयाग से आगे। 10 बजे बंद हो जाता है, कोई यात्री आगे नहीं जाएगा सोनप्रयाग से आगे। तो बात कर लेते हैं होटल्स की। होटल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे 500 रुपए पर पर्सन से स्टार्टिंग है और 2000-2500 तक आराम से जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप शेयरिंग होटल लें, शेयरिंग रूम लें, जिसमें आपको 500 रुपये पर बंदा मिल जाएगा। और सोनप्रयाग से जस्ट आधा किलोमीटर आगे से एक रास्ता कटता है, जो कि जाता है त्रियोगी नारायण मंदिर। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आपका अच्छा बजट है तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। हम 4 लोगों ने 2000 रुपये का एक रूम लिया। वहाँ पे रूम की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एवरेज है, आपको बहुत आलीशान रूम्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हो तो भाई आपको सोनप्रयाग से बहुत पहले रुकना पड़ेगा फाटा के आसपास, अगर आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है तो। कोशिश करें जितना जल्दी आप हरिद्वार ऋषिकेश से निकलेंगे सोनप्रयाग टाइम से पहुंच पाए, क्योंकि जितना आप लेट पहुंचेंगे उतने आपको होटल मिलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। बाकी नेक्स्ट डे सुबह जितना अर्ली हो सके आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सोनप्रयाग में आपके परमिट्स चेक होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। और अगर आपको व्हाट्सएप से अपनी यात्रा बुक करनी है तो ये आपको उस कॉन्टैक्ट पर मैसेज करना है, सिंपल यात्रा। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे कौन कौन सी जगह आपको यात्रा करनी है चारों धाम में से। अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो उस पर यस लिख दें, गंगोत्री जाना है उस पर यस लिख दें, केदारनाथ जाना है उस पर यस लिख दें, बद्रीनाथ जाना है उस पर यस लिख दें। अदरवाइज कोई भी मिस करना है तो उस पर आगे NA लिख दें। वहाँ से कंप्यूटर से मैसेज आएगा, उसका रिप्लाई करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आपकी यात्रा सक्सेसफुल। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसको आपका प्रिंट आउट लेके जाना है सोनप्रयाग में, वो ही आपका चेक होगा। कोशिश करिएगा फिजिकल रहे ताकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी आप अपना चेक करा के आगे बढ़ सके। सोनप्रयाग पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, पहुंचेंगे शटल सर्विस की लाइन में, जहाँ पे आपको शटल मिलेगी। 50 रुपये पर पर्सन आपको शटल सर्विस के देने पड़ेंगे, वो आपको गौरीकुंड उतार देगी। गौरीकुंड से आपका होगा ट्रैक शुरू। गौरीकुंड से 23 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको लिखा हुआ मिलेगा 16 किलोमीटर। उस पर बिल्कुल ना जाएं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो भाई अपने आप को बिल्कुल सॉलिड बना के जाना, क्योंकि 23 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही अच्छा खासा हार्डकोर ट्रैक है भाई। मतलब मैंने इससे पहले बहुत सारी ट्रैकिंग करी है, मेरे तक दिल में आ गया था यार क्या हो रहा है मेरे साथ।
बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि स्टीप बहुत है। गौरीकुंड पे जब आप चलेंगे तो आप थोड़ा बहुत नाश्ता वहाँ से करके चलें, क्योंकि बीच में जहाँ तक घोड़े घोड़े आपके साथ चलेंगे आप वहाँ कुछ खाने के लिए सोच भी नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा धूल धड़का उड़ता है और उनकी जो डोंकी स्पॉटी करते हैं वो भी उड़ती रहती है उसके साथ साथ, तो आपका थोड़ा सा मन खराब हो सकता है उससे। फिर आप वहाँ से गौरीकुंड के गर्म पानी के स्रोत में अपना नहाना चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं, जैसा अभी फुटेजेस में देख रहे होंगे लोग नहाते हैं यहाँ पे। और आप चाहें तो अपने ऊपर छींटे लगा के भी अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। हम होटल से नहा के गए थे तो इसलिए हमने सिर्फ छींटे लगाए और हम वहाँ से आगे अपना ट्रैक के लिए चल दिए। अगर आपको पोनी लेना है वहाँ पे तो 3,000 रुपये का पोनी मिलेगा। शुरू से लोगे केदारनाथ तक का तो भी 3,000 रुपये का है, मंदिर से 1 किलोमीटर पहले भी लोगे तो भी 3,000 रुपये का है। कोई आप ये नहीं सोच सकते कि थोड़ा आगे जाके ले लेंगे तो सस्ता मिलेगा, कहीं कोई वो नहीं है। बहुत ज्यादा रेट हाई हो रखे हैं पोनीज के। जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करोगे 23 किलोमीटर चलने के बाद, और मतलब बेसिकली 23 किलोमीटर है, बट अगर आप उनके नंबर्स पे जाओगे तो 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर बाद आपको मंदिर के दर्शन होंगे। जैसे ही आपको बाबा के दर्शन होंगे आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। वहाँ पे थोड़ी बहुत आधे पौन घंटे की लाइन लगेगी जिसमें आपको लग के आगे भगवान के दर्शन करने हैं। आप मंदिर के एक गेट से घुसेंगे और दूसरे गेट से दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको स्पेशल पूजा करवानी है तो उसके 5100 रुपये लगते हैं, जिसमें आप अंदर शिवलिंग के पास बैठ के पूजा करेंगे। और लेकिन उसका टाइमिंग रहता है, या तो मॉर्निंग में होती है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, या फिर लेट नाइट होती है, तो वो आप चेक करके ज़रूर जाएं। और अगर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस लेनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 1 महीने या 20 दिन पहले बुक करके जाना पड़ेगा। आप ये भरोसे नहीं जा सकते कि आप वहीं जाके बुक करा लेंगे। जो 5600 रुपये की टिकट है वो आपको 20-20 हज़ार रुपये की वहाँ पे ब्लैक में मिलेगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बद्रीनाथ की। जब आप नीचे सोनप्रयाग आ जाएंगे, सोनप्रयाग से आपको दोबारा शटल सर्विस मिलेगी जो आपको बद्रीनाथ लेके जाएंगी। आपको बद्रीनाथ में 400 मीटर पहले उतार दिया जाएगा। वहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, वहाँ पे आप अपना परमिट दिखाएंगे। सेम परमिट, जो परमिट आपने बनवाया है उसी में चारों धाम का इंक्लूडेड रहता है, वही एक परमिट चारों तरफ चलेगा। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ के भी ऑलमोस्ट, अगर आप गवर्नमेंट बस से जाते हैं तो 500-600 रुपये लगते हैं, और अगर कैब से जाते हैं तो वही 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे। 250 किलोमीटर के अराउंड वहाँ से किलोमीटर्स पड़ता है, और ऑलमोस्ट 1 दिन लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। तो रात को आपको वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा। बद्रीनाथ के पास जितना लोगे उतना थोड़ा महंगा मिलेगा, जितना पहले लोगे उतना सस्ता मिलेगा। अगर आप केदारनाथ में ऊपर रूम लेने की सोचते हैं तो वहाँ पे आपको 500 रुपये में 500 से 1200 का मिलेगा टेंट, और रूम मिलेगा 2000 से 3500 के बीच में। तो आप अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्री बुक करके जाना इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा थक जाता है, आपको होशो आवास नहीं रहते हैं भाई साहब। जितना वो कहेंगे आप उतने में रूम लेने के तैयार हो जाओगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप प्री बुक करके जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कुछ होटल्स के नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक त्रियुगी नारायण मंदिर वहाँ पे है, वहाँ सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। वहाँ पे ज़रूर जाएं, जहाँ पे शिव पार्वती के फेरे हुए थे, जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। राजा हिमाचल ने अपनी बेटी का कन्यादान वहीं पे किया था, तो उस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। जितनी मान्यता केदारनाथ की है उतनी मान्यता उस मंदिर की भी है। और जो वहाँ पे जाके आपको वाइब आएगी ना, आई स्वेयर, आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना अगर आप वहाँ दर्शन करके आते हो तो कि आपको वहाँ कैसा लगा। तो हम बात कर रहे थे बद्रीनाथ के बारे में। तो बद्रीनाथ जैसे ही आप पहुँचेंगे तो हमें सबसे पहले करना है वहाँ पे गर्म पानी में स्नान, जिसका नाम है तप्त कुंड। आप वहाँ पे स्नान करेंगे और भाई आपकी बॉडी ऐसे रिलैक्स हो जाएगी ना उस पानी में, मज़ा ही आ जाएगा। उसमें नहाने के बाद आप सीधा लगेंगे लाइन में, जहाँ पे आप करेंगे बद्री विशाल के दर्शन। और मेरा नंबर वहाँ पे आधे पौने घंटे में ही आ गया था। लाइन बहुत अच्छी फ्रिक्वेंटली चलती रहती है, आपको लगेगा बहुत लंबी लाइन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आधे पौने घंटे में नंबर आ जाता है। तो वहाँ से आप बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं माना विलेज। माना विलेज इंडिया का फर्स्ट विलेज हो गया है, पहले अंतिम विलेज कहा जाता था, अब प्रथम विलेज हो गया है, जहाँ पे आपको सरस्वती नदी का प्रवाह मिलेगा। वहाँ पे ही सिर्फ सरस्वती माता की झलक दिखती है, उसके बाद वो अलकनंदा में मिलती है और गायब हो जाती है। कहते हैं कि उसके बाद वो सीधा अरब सागर में मिल जाती है, जिसके पीछे एक माइथोलॉजी है, जो कि है कि गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम यहाँ से बिना आवाज़ के बह के जाओगी।
क्योंकि वो महाभारत लिख रहे थे तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी शोर की वजह से। बट जो रियल स्टोरी वो ये है कि वहाँ पे जब 5 पांडव गए थे स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्हें उस नदी में से गुजर के जाना था, तो वहाँ पे द्रौपदी पार नहीं कर पा रही थी, पांडवों ने पार कर लिया। तो भीम ने एक शिला उठाई थी और वहाँ पे उससे पुल बना दिया था जिसका नाम रखा गया भीम शिला, और उस पे से द्रौपदी ने वो नदी क्रॉस करी थी और फिर वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान करे थे वहां से। और वहीं पे आपको मिलेगा अंतिम चाय वाला, वहां पे चाय पी के आप एक 6 किलोमीटर का ट्रैक है, वसुधारा करके जगह का नाम है, वहां पे वाटरफॉल है। पहले जमाने में ये बताया जाता था कि वहां पे जो भी पापी होता था उसके ऊपर वो झरने का पानी नहीं गिरता था। अब तो भाई कलयुग आ चुका है तो सबके ऊपर गिर जाता है, वो भी बेचारा कहाँ तक बचता रहेगा। फिर वहां से आप गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। गंगोत्री में भी सेम फेयर लगेगा, ऑलमोस्ट सेम लगेगा। टाइमिंग सुबह की रहती है, जो भी ट्रैवल टाइमिंग जो भी रखोगे आप सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच का रखना, उसके बाद कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। गंगोत्री में आपको बहुत प्यारे गंगा माँ के दर्शन होंगे, इतना तेज वहाँ पे बहाव है पानी का। मैं जब गया था, मैं अभी तो सिर्फ ये 2 धाम करके आया हूँ, 2 धाम मैं पहले ही कर चुका था, यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगोत्री जब हम गए थे भाई इतना ज्यादा, मैं फेब में गया था और मैं उस पानी में नहाया था, -5 या 6 टेम्परेचर होगा, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, इतना ठंडा पानी होता है। गंगोत्री से जब हम यमुनोत्री की तरफ चलेंगे तो वहाँ रास्ते में पड़ेगा गरतांग वैली। गरतांग वैली में हमारा सबसे पुराना जो तिब्बत टू इंडिया जाने का रास्ता हुआ करता था, जो कि था एक लकड़ी का पुल, वो दोबारा रिफर्बिश किया गया है और दोबारा लोगों के लिए खोल दिया गया है। आप जाके वहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है, आप जाके जरूर देखें। फिर वहाँ से आप सीधा आगे यमुनोत्री के लिए निकलें। यमुनोत्री का 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ट्रैक पूरा होने के बाद आपको ऊपर गर्म पानी का कुंड मिलेगा जिसमें आप नहाओगे और उसके बाद मंदिर के दर्शन करोगे। और वहां पे पीछे आपको देखने को एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर मिलेगा, से यमुना बन रही है और हमारे यहाँ तक आ रही है और जाके सागर में मिल रही है। भाई साहब आपके चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई हमारी तो। अब क्या कर रहे हैं यहाँ, जाते क्यों नहीं हो, ट्रिप पे नहीं जाना क्या? चलो यहाँ से।